हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का। उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या है, श्वसन पढ़ेंगे। श्वसन क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग श्वसन के बारे में जानेंगे। तो श्वसन क्या है, तो श्वसन वह अभिक्रिया है जिसमें भोजन का टूट करके ऊर्जा में परिवर्तित होना, उसको क्या बोलते हैं, श्वसन कहा जाता है। श्वसन क्या है, एक भोजन का टूटना और ऊर्जा में परिवर्तित होना। भोजन का टूटना, ऊर्जा में परिवर्तित होना क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। तो श्वसन क्या है, श्वसन वह अभिक्रिया है जिसका टूटना एवं ऊर्जा में परिवर्तित होना, उसे क्या कहा जाता है, उसे श्वसन के नाम से जाना जाता है। तो श्वसन क्या है, श्वसन वह अभिक्रिया है जिसमें भोजन के कणों को टूटना एवं ऊर्जा में परिवर्तित होना, उसे क्या बोलते हैं, श्वसन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो श्वसन क्या है, श्वसन क्या है, भोजन का टूटना एवं ऊर्जा में परिवर्तित होना, उसे क्या बोलते हैं, श्वसन कहा जाता है। मतलब ये भोजन का कण था, वो क्या हो गया, वो टूट गया। ठीक है, टूटना और टूट गया और किससे बदल गया, वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे श्वसन बोलेंगे। श्वसन वह अभिक्रिया है जिसमें भोजन का पूर्ण या आंशिक रूप से टूटकर ऊर्जा में परिवर्तित होना, उसे क्या बोलते हैं, श्वसन कहा जाता है। श्वसन क्या है, श्वसन वह अभिक्रिया है जिसमें भोजन का पूर्ण या आंशिक रूप से टूटना एवं ऊर्जा में परिवर्तित होना, उसे क्या बोलते हैं, श्वसन कहा जाता है। और श्वसन के दौरान क्या होता है, एक भोजन किसमें हो जाता है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, या हम ऐसे कर सकते हैं कि भोजन क्या होता है, भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब भोजन क्या होता है, विखंडन होता है। भोजन का विखंडन होकर किसमें बदल गया, वो ऊर्जा बदल गया। ठीक है, फिर क्या बना, जल बना, फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। मतलब कि भोजन टूटा, ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, बदल गया, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे श्वसन। तो श्वसन क्या है, श्वसन वह अभिक्रिया है जिसमें भोजन टूट करके ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, श्वसन बोलेंगे। और श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, आक्षिक श्वसन, दूसरा अनाक्षिक श्वसन। कौन कौन सा, आक्षिक श्वसन और अनाक्षिक श्वसन। आक्षिक श्वसन का मतलब होता है क्या है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। अनाक्षिक श्वसन मतलब एक भोजन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है। जैसे हम बात कर सकते हैं क्या है, जैसे हम बात कर सकते हैं श्वसन के प्रकार। ठीक है, श्वसन के प्रकार कर सकते हैं। तो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होंगे, दो प्रकार के। एक कौन सा होता है, एक होगा आक्षिक श्वसन, दूसरा क्या होगा, अनाक्षिक श्वसन होगा। जो आक्षिक श्वसन होगा वहां पे ऑक्सीजन क्या होगी, वहां पे ऑक्सीजन उपस्थित होगी। और जहां पे अनाक्षिक श्वसन होगा वहां पे ऑक्सीजन क्या होगी, अनुपस्थित होगा। ठीक है, तो जो आक्षिक श्वसन होता है, आक्षिक श्वसन वह अभिक्रिया होती है जिसमें भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे आक्षिक श्वसन कहा जाता है। आक्षिक श्वसन वह अभिक्रिया है जिसमें भोजन पूर्ण या आंशिक रूप से टूटकर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन आक्षिक श्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य माना गया है। मतलब आक्षिक श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के कण पूर्ण या आंशिक रूप से ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। और यहाँ पे कितना बनता है, 38 एटीपी ऊर्जा बनता है और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और जो अनाक्षिक श्वसन होता है, अनाक्षिक श्वसन क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। यहाँ पे मतलब कि यह एक ऐसी अभिक्रिया है जहाँ पे क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, मतलब दारू बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल बनते हैं। और क्या बनता है, 2 एटीपी ऊर्जा बनता है, प्लस यहाँ पे क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो अनाक्षिक श्वसन क्या है, अनाक्षिक श्वसन वह अभिक्रिया है जिसमें एक भोजन टूट करके किस में बदल गया, एल्कोहल में परिवर्तित हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, अनाक्षिक श्वसन बोलेंगे। ठीक है,
फिर इसके आते क्या है, हम आते हैं आक्षिक शोषण पढ़ते हैं। क्या हम पढ़ेंगे? आक्षिक शोषण पढ़ेंगे। तो आक्षिक शोषण का मतलब क्या होता है? आक्षिक शोषण का मतलब होता है कि जैसे हमने क्या आक्षिक शोषण में होता क्या है, एक ऐसी विक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसके? ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक भोजन किसे मिल गया? 38 एटीपी ऊर्जा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या हो गया? वो परिवर्तित हो गया। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे आक्षिक शोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आक्षिक शोषण। आक्षिक शोषण मतलब एक भोजन का टूट कर किससे बदल जाना? 38 एटीपी ऊर्जा में परिवर्तित होना। और उस अभिक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जैसे हम लेते हैं, जैसे ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, हमने एक अणु इसका लिया, कितना? हमने इसका एक अणु क्या लिया? हमने क्या है? ग्लूकोज लिया। ग्लूकोज का क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता क्या है? ग्लूकोज का टूटना एवं पायरुवेट में परिवर्तित होना। ग्लूकोज का टूटना पायरुवेट में परिवर्तित होना। ग्लूकोज का टूटना पायरुवेट में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लूकोज का टूटना पायरुवेट में परिवर्तित होना, उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है? कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य आप पढ़े होंगे, ठीक है, जो कोशिका झिल्ली से गिरी हो, ऐसा द्रव्य जो कोशिका झिल्ली से गिरा हो। जो कोशिका झिल्ली से गिरा उसे क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य क्या है? ऐसा द्रव्य जो किससे गिरा हो? कोशिका झिल्ली से गिरा हो। कोशिका झिल्ली से घिरे हुए द्रव्य को कोशिका द्रव्य बोलेंगे। कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका का वह तरल जो किससे गिरा हो? कोशिका झिल्ली से गिरा हो। कोशिका झिल्ली से घिरे हुए द्रव्य को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, अरे कोशिका द्रव्य में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस नामक प्रक्रिया संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होगी? कोशिका द्रव्य में संपन्न होगी। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज टूट के किसमें बदल गया? पायरुवेट में परिवर्तित हो गया। तो उसे क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। यदि हम आक्षिक शोषण पढ़ते हैं तो आक्षिक शोषण में क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? यह प्रक्रिया कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। कहाँ होगा? ये प्रक्रिया कहाँ होगी? ये प्रक्रिया कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। कहाँ होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगी। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे बनेगा क्या? 38 एटीपी ऊर्जा बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। ठीक है, अब सेकेंड आते हैं अनाक्षिक शोषण। क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे अनाक्षिक शोषण। तो अनाक्षिक शोषण क्या है? अनाक्षिक शोषण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ये प्रक्रिया कहाँ होगा? ये प्रक्रिया होगी अनुपस्थित होगा। कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में होगा। कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में होगा, या हम कह सकते हैं किस में होगा? ये ईस्ट बॉडी में होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा 2 एटीपी एनर्जी बनेगा, प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस C2H5OH, मतलब एल्कोहल बनेगा। मतलब क्या बनेगा? यहाँ पे दारू बनेगी। ठीक है, एल्कोहल बनेगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? अनुपस्थित हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित हो जाएगा। और सेम प्रक्रिया यहाँ पे पाई जाती है। मतलब अनाक्षिक शोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन का टूटना और किसमें बदल जाना? एल्कोहल में परिवर्तित हो जाना। तो उसे क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं अनाक्षी श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनाक्षी श्वसन। तो अनाक्षी श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भोजन के कण का एल्कोहल में परिवर्तित हो जाना, और इस संपूर्ण प्रक्रिया में ऑक्सीजन की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? किण्वन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? इसे किण्वन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो अनाक्षी श्वसन क्या है? अनाक्षी श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भोजन के कण को टूट करके एल्कोहल में परिवर्तित होना, और यह परिवर्तन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और इस प्रक्रिया को कॉमन भाषा में किण्वन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम जानते हैं? किण्वन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो अनाक्षी श्वसन क्या है? एक भोजन के कण का टूटना एवं एल्कोहल में परिवर्तित होना। एक भोजन के कण का टूटना एवं किसमें परिवर्तित होना? एल्कोहल में परिवर्तित होना। तो इसे क्या बोलते हैं? अनाक्षी श्वसन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अनाक्षी श्वसन कहा जाता है। ठीक है। फिर हम आते हैं क्या, इसी को हम एक बदल के फिर नया कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं कोशिकीय श्वसन कर सकते हैं। ठीक है। कोशिकीय श्वसन की भी सेम परिभाषा होती है। कोशिकीय श्वसन कहाँ पाई जाती है? कोशिकीय श्वसन वह श्वसन होती है जो क्या होते हैं, जैसे खिलाड़ी हो गया, ठीक है, जो एथलेटिक पर्सन होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं या जो फास्ट जो व्रत रहते हैं, उन प्राणियों में क्या होता है? कोशिकीय श्वसन पाई जाती है। अब कोशिकीय श्वसन की सबसे खास बात यह है कि यह कहाँ पाई जाएगी? यह प्रक्रिया पाई जाती है, यह पाई जाती है प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है? मांस, यह प्रक्रिया कहाँ पाई जाएगी? मांस पेशियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये मांस पेशियों में पाई जाती है। और यहाँ पे बनता क्या है? यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है लैक्टिक अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं यहाँ पे? यहाँ पे लैक्टिक अम्ल बनते हैं। और सारी प्रक्रिया इनमें भी क्या होती है? सेम पाई जाती है। तो कोशिकीय श्वसन क्या है? तो कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन का टूटना अर्थात ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और तत्पश्चात वहाँ पे क्या बनता है? वहाँ पे लैक्टिक अम्ल बनते हैं। और ये इसमें इसकी सहायता कौन करता है? इनकी सहायता कौन करता है? इनकी सहायता माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिकीय श्वसन में मददगार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिकीय श्वसन में हेल्पिंग करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। अब कोशिकीय श्वसन क्या होता है? कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया होती है जो एथलेटिक या खिलाड़ियों में या एक्सरसाइज करने वाले या पुजारियों में या फास्ट व्रत रहने वाले प्राणियों में पाया जाता है, जो भोजन की अनुपस्थिति में, जब भोजन हम लोग नहीं खाते हैं तो उस दौरान हमारी कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिकीय श्वसन करने लगती हैं, और उस दौरान क्या करती हैं? वो हमें 2 एटीपी ऊर्जा क्या करती हैं? वो प्रदान करती हैं। और उसके दौरान बनता क्या है? लैक्टिक अम्ल बनने लगते हैं। क्या बनते हैं? लैक्टिक अम्ल बनने लगते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मानव श्वसन तंत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मानव श्वसन तंत्र पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? मानव श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मानव श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। अब मानव श्वसन तंत्र में सबसे खास बात यह है कि क्या है? मानव क्या होता है? एक बहुकोशिकीय प्राणी होता है। क्या होता है? मानव क्या है? एक बहुकोशिकीय प्राणी होता है। क्या होता है? मानव एक बहुकोशिकीय प्राणी। जब बहुकोशिकीय प्राणी है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा काफी क्या होगा? काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, काफी कठिन होगा। ठीक है। तो इसके अनेकों भाग होते हैं। पहला होता है इसका नाक होता है। क्या होता है? पहला होता है इसका नाक होता है। नाक का मतलब क्या? सबसे बाहरी खुला हुआ भाग होता है। क्या बोलते हैं इसका? ये सबसे बाहरी खुला हुआ भाग होता है। ठीक है। ये जो भाग होता है हमारे पास, ये जो नाक होता है, ये सबसे बाहरी खुला हुआ भाग होता है, जो सांस को लेने और छोड़ने में मदद करता है। ठीक है। तो नाक क्या होता है? नाक एक जोड़ी की संख्या में पाई जाती है, जो सांस को लेने और छोड़ने में क्या करता है? मदद करता है। फिर से क्या कहते हैं? नाक के बड़ आते हैं। क्या आते हैं? नाक के
आते हैं, नाक के बाल आते हैं। तो नाक का बाल क्या होता है? तो नाक में जो बाल पाई जाती है यह वायु उपस्थित धूल के बड़े कणों को अलग करने में क्या करता है? मदद करता है। तो नाक के बाल क्या करते हैं? कि धूल के जो बड़े कण होते हैं उसके अलग करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे भूसा ढोते समय या हम जैसे मार्केटिंग करते समय या बाजार में आते जाते समय या कहीं भी एज वेल एज ट्रेवलिंग करते समय, यात्रा करते समय जो धूल के बड़े कण होते हैं हमारे क्या है बॉडी के अंदर न जाने पाए तो किसकी सहायता से रोक दिया जाता है? और नाक के बालों की सहायता से क्या जाता है? उनको रोक दिया जाता है। ठीक है। फिर थर्ड आते हैं श्लेष्मिका आते हैं। क्या आते हैं हम? श्लेष्मिका आते हैं। तो जो श्लेष्मिका होती है, श्लेष्मिका का काम क्या होता है? तो श्लेष्मिका क्या होता है कि एक तरल पदार्थ होती है जो नाक के अंदर क्या है एक तरल पदार्थ पाई जाती है। इस तरल पदार्थ का काम होता है कि जो धूल के जो कण थे उसको जोड़ लेना और उसको शरीर से क्या करना? बाहर निकालना होता है। तो श्लेष्मिका क्या है? श्लेष्मिका वह तरल पदार्थ होती है जो धूल के कणों को अपने बॉडी के साथ जोड़ना और उसको शरीर से क्या करती है? उसको बाहर निकाल देती है। तो उसको क्या कहता है? उसको श्लेष्मिका कहते हैं। ठीक है। फिर आते हैं सिलिया। सिलिया मतलब होता है क्या? रोमाप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रोमाप की बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। हम क्या बोलते हैं? रोमाप बोलते हैं। रोमाप क्या होता है? जैसे हमारे पास जो वायु पाइप है, ये जो वायु पाइप है तो इसके अंदर एक छोटे छोटे क्या है? एक छोटे छोटे उभार उत्पन्न होते हैं। ठीक है। एक अंगुली के समान छोटे छोटे उभारों को क्या बोलते हैं? रोमाप कहा जाता है। तो रोमाप क्या है? तो वायु नलियों के अंदर एक छोटे छोटे अंगुली के समान उत्पन्न उभार को क्या बोलते हैं? रोमाप कहा जाता है। और रोमाप का काम क्या होता है? तो वायु में उपस्थित धूल के छोटे कणों को क्या करते हैं? बाहर निकालने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो रोमाप क्या है? अंगुली के समान छोटे छोटे संरचनाओं को क्या बोलते हैं? रोमाप कहा जाता है। रोमाप क्या है? वायु नलियों में उपस्थित छोटे छोटे अंगुली के समान संरचनाओं को रोमाप कहा जाता है जो धूल के कणों को बाहर निकालने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। फिर आते हैं लैरिंग्स आते हैं। लैरिंग्स का काम क्या होता है? तो लैरिंग्स को साउंड कार्ड का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउंड कार्ड बोलते हैं। जहाँ से आवाज बनता है, जहाँ से ध्वनि बनता है। ठीक है। यहीं से स्वर यंत्र बनते हैं। कहाँ से? लैरिंग्स से क्या बनते हैं? स्वर यंत्र बनते हैं। फिर आते हैं ट्रैकिया आते हैं, मतलब कि वायु नाल आते हैं। ठीक है। तो जो वायु नाल होती है यही भाग होती है, पूरा यहाँ से यहाँ तक भाग होती है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो वायु नाल की लगभग 12 सेंटीमीटर से क्या होता है? 14 सेंटीमीटर होता है। 12 से 14 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। जो क्या करती है? सांस के क्या है मतलब कि वायु को अंदर बाहर छोड़ने में क्या करता है? वो मदद करता है। क्या करता है? मदद करने का कार्य करता है। फिर ब्रांची क्या होता है? ये होता है श्वसनी होती है। क्या होती है? श्वसनी। और ब्रांचुलेस मतलब श्वसनिकाएं होती है। क्या होता है? ये श्वसनिकाएं होती है। ये जो वायु नलियां होती है तो वायु नलियां आगे चल के क्या होती है? श्वसनी में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कितने ये जो रेड वाला जो भाग बना है, ये जो रेड वाला बना रहे हैं इसका नाम क्या है? श्वसनी होती है। तो वायु नाल ऊपर से आया था तो ये क्या हमारे पास? ये वायु नाल था। तो वायु नाल आगे चल के क्या होता है? छोटी छोटी क्या है? श्वसनी में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और यह श्वसनियां आगे चलकर अनेकों श्वसनिकाओं में बढ़ जाती हैं। मतलब ये क्या हो जाती है? आगे जाके क्या है? छोटी छोटी ढेर सारी क्या करती हैं? शाखाओं का निर्माण कर देती हैं, जिससे क्या होते हैं? श्वसनिकाएं कहा जाता है। ठीक है। फिर आते हैं लंग्स आते हैं। तो जो फेफड़ा होता है हमारे शरीर में क्या फेफड़ा कितने जोड़ी पाई जाती है? एक जोड़ी की संख्या पाई जाती है। जो बाएं फेफड़ा होता है यह छोटी होती है किसकी अपेक्षा? दाहिने फेफड़े की अपेक्षा। दाहिने फेफड़ा क्या होता है? बड़ा होता है। और बायां क्या होती है? छोटी होती है। जो गुलाबी रंग की होती है इसमें क्या पाते हैं? लोब्स पाए जाते हैं। लोब्स का मतलब लोब्स समझता है भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। तो कितने भाग पाए जाते हैं? 5 भाग पाए जाते हैं। हमारे फेफड़े में कितने भाग होते हैं? 5 खंड होते हैं, 5 भाग होते हैं। जैसे एक घर होता है तो घर में कितने रूम होते हैं? जितने रूम होते हैं 5 रूम हो गया, 6 रूम हो गया। तो ऐसे हमारे फेफड़े में क्या होता है? रूम होते हैं, भाग होते हैं। कितने? जो लेफ्ट होता है इसमें 2 भाग होते हैं और जो दाहिना होता है उसमें 3 भाग होते हैं। अब भागों का काम क्या होता है?
तो यह रक्त वाहिकाओं में किसको लाना होता है? ऑक्सीजन को। भाग का काम होता है रक्त का वाहिकाओं में ऑक्सीजन को लाना। रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीजन को लाने का काम कौन करता है? ये फेफड़े के भाग करते हैं। तो फेफड़े के भागों का काम होता है क्या है? रक्त वाहिकाओं में किसको लेकर आना? ऑक्सीजन को लेकर आना। ठीक है, ये हो गया, भाग हो गया। फिर आते हैं रिब्स। रिब्स मतलब रिब्स मतलब होता है क्या? पसली हो गया। रिब्स मतलब पसली हो गया। तो पसलियां कितनी होती हैं? ये 24 होती है। कितनी होती हैं? ये 24 की संख्या पाई जाती है हमारे फेफड़े में। मतलब 12 लेफ्ट साइड पर रहता है, 12 राइट साइड पर रहता है। और इनका काम क्या होता है? ये फेफड़े को सिकुड़ने और फैलने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो पसलियों का काम क्या होता है? तो फेफड़े को सिकुड़ने और फैलने में सहायक होते हैं। ठीक है, जो लचीलापन प्रदान करता है, मतलब कि सांस ले सके और सांस को छोड़ सके। तो किसका काम होता है? पसलियों का काम होता है। अब पसलियां किसकी बनी होती हैं? तो उपास्थि की बनी होती है। किसकी बनी होती है? उपास्थि की बनी होती है। जो फेफड़े को क्या देता है? लचीलापन प्रदान करता है। क्या करता है? फेफड़े को लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, फिर आते हैं क्या? डायफ्राम होते हैं। क्या होते हैं? अब आते हैं डायफ्राम होते हैं। तो डायफ्राम क्या होता है? फेफड़े के अंदर, जो फेफड़े में जो मांस वाला भाग है, ठीक है, जो नीचे जो मांस वाला भाग होता है, फेफड़े के नीचे जो मांसल भाग होता है, उसको डायफ्राम बोलते हैं। ये वायु को क्या करता है? रोकने में मदद करता है। क्या करता है? वायु को रोकने में, संकुचित करने में मदद करता है। फिर आते क्या है? फुफ्फुसी। फुफ्फुसी आवरण आते हैं। तो फेफड़े के बाहर जो परत पाई जाती है, फेफड़े के बाहर एक सुरक्षात्मक परत पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? फुफ्फुसी आवरण कहा जाता है। तो फेफड़े के बाहर एक सुरक्षात्मक आवरण पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? फुफ्फुसी आवरण कहते हैं। और ये जो हमारे पास लिखा है, इसे क्या बोलते हैं? इसे फुफ्फुसी विज्ञान कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसी विज्ञान कहा जाता है। तो फुफ्फुसी विज्ञान क्या है? तो फुफ्फुसी विज्ञान का मतलब होता है क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फेफड़े का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फेफड़े का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फुफ्फुसी विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब फिर आते हैं नया आइडिया आते हैं, जिसे बोलते हैं श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। इसको इंग्लिश भाषा क्या बोलते हैं? ब्रीथ लेते हैं। मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना। सांस लेना, सांस सांस लेना, सांस छोड़ना क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। श्वासोच्छ्वास क्या होता है? सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, सांस लेना, फिर इसके बाद सांस छोड़ना होता है। सांस लेने वाले में सांस को लिया जाता है, सांस छोड़ने वाले में सांस को छोड़ दिया जाता है। और एक स्वस्थ मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार सांस लेता है। कितनी बार लेता है? 16 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास एक छोटी सी संरचना है, जो हमारे पास है, जो नाक होती है। तो नाक से क्या होता है? सांस को अंदर लेते हैं, अंदर से लेते हुए फेरिंग्स, और क्या है, मतलब ये वायु कोष्ठों की सहायता से होते हुए क्या है, ये अंदर चले जाते हैं। और ये जो नीचे ये जो मांसल भाग है, ये जो मांसल भाग, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को डायफ्राम बोलते हैं। और ये मांस के भाग होते हैं, जो वायु को क्या करते हैं? रोकने में क्या होते हैं? ये सहायक होते हैं। ठीक है, जो वायु और सांस को क्या करते हैं? रोकने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और ये जो टोटल बाय जो फिगर बना हुआ है, इसका नाम एल्वोली है। वायु एल्वोली मतलब इन्हें वायु कोष्ठ कहा जाता है। और वायु कोष्ठ की संख्या एक बच्चे में कितना पाई जाती है? 2.5 करोड़ पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 2.5 करोड़ से होती है। और एक युवा में कितना होता है? एक 15 करोड़ से होती है। कितनी होती है? 15 करोड़। एक युवा में कितना? 15 करोड़ से होती है। और बच्चे में 2.5 करोड़। बच्चों में 2.5 करोड़, युवा में 15 करोड़।
ठीक है, और इस तरीके से बने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जो हमारे पास जो नस जो ये आई है, इसका नाम क्या है, इसका नाम फुफ्फुसी धमनी। इसका नाम क्या है, फुफ्फुसी धमनी इसका नाम है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फुफ्फुसी, इसका नाम फुफ्फुसी शिरा है, इसका नाम फुफ्फुसी धमनी है। फुफ्फुसी धमनी में कौन सा रक्त होता है, इनमें होता है अशुद्ध रक्त होती है। कौन सी होती है, अशुद्ध रक्त, मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या होती है, अनुपस्थित होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। और इसमें ऑक्सीजन क्या है, उपस्थित। कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनमें उपस्थित होता है, मतलब इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें शुद्ध रक्त कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कैरी किया जाता है। और यहाँ पे आता क्या है, यहाँ पे वायु एंटर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये अंगूर के गुच्छे के समान वायु कोष्ठ क्या होते हैं, वायु कोष्ठ अंगूर के गुच्छे के समान इस संरचना में पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है, वायु के आदान प्रदान में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मतलब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है गैसीय विनिमय। क्या होता है, इनका काम होता है गैसीय विनिमय में सहायता प्रदान करना। किसका, वायु कोष्ठ का काम क्या होता है, गैसीय विनिमय में सगुणा की गैस के आदान प्रदान में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, जैसे फुफ्फुसी धमनी की सहायता से अशुद्ध रक्त आया किसके पास, वायु कोष्ठ के पास है। जब अशुद्ध रक्त जैसे इसके पास ये क्या आया, यहाँ से जो वायु थे, वायु इसके अंदर प्रवेश करता है। तो वायु जो प्रवेश करते हैं तो उस दौरान यहाँ पे जो वायु प्रेजेंट हुआ था हीमोग्लोबिन की सहायता से, जो रक्त के जो क्या थे, जो वर्णक थे, वो ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और इसका पुनः क्या करते हैं, पुनः कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ये बाहर निकाल देते हैं। जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से हमारे क्या होता है, ये बाहर निकाल दिया जाता है। और सारी प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, ये किसके माध्यम से होती है, परासरण के माध्यम से होती है। ठीक है, तो जो परासरण प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, ये जो गैसों में क्या होता है, ये आदान प्रदान कर दिया जाता है। मतलब कि जो शुद्ध रक्त होते हैं वो क्या कहाँ छोड़े जाते हैं, ये हृदय के कौन से भाग में छोड़े जाते हैं, ये बायां आली में छोड़ दिया जाता है। कहाँ पे, बायां आली में रक्त जाता है। और यह कहाँ से रहा है, यह रहा है दायां नीले से आती है। कहाँ से आती है, ये दायां नीले से आता है। जो फुफ्फुसी धमनी कहाँ से आती है, फुफ्फुसी धमनी आती है दायां नीले से, अशुद्ध रक्त को वायु कोष्ठों के पास लेके आती है। जब शुद्धिकरण हो जाता है तो उसको क्या है, फुफ्फुसी शिरा की सहायता से कहाँ छोड़ दिया जाता है, बायां आलिंग में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब बायां आलिंग से कहाँ पहुंचता है, बायां नीले में पहुंचता है। और जहां से क्या होता है, संपूर्ण शरीर में क्या करता है, उसका संचार कर दिया जाता है। ठीक है, उसका क्या होता है, संचरण प्रक्रिया नामक क्या होती है, संपन्न हो जाती है। ये क्या होता है, ये गैसीय विनिमय होता है। जो क्या है, अंगूर के गुच्छे के समान क्या होता है, ये यहाँ पे जो टॉपिक्स दिखाया गया है, इन भागों में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसको हम इस चित्र की सहायता से भी क्या कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक मूवेबल चित्र है, जो क्या है, घुमावदार है।
ये घूम के क्या है दिखा सकता है आपको है कि कौन से भाग कहाँ पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है लैरिंग्स पाई जाती है, ट्रैकिया है, मेन ब्रांचेस, मतलब कि जो भाग हैं ये भागों से क्या होते हैं ये पाया जाता है। जैसे हमारे पास ये जो बायां फेफड़ा है, बायां फेफड़ा क्या होता है, दाहिने फेफड़ा की बच्चा क्या होता है बड़े होते हैं। जैसे देखिए ये बायां फेफड़ा है ये छोटी होती है, और जो दाहिना फेफड़ा क्या होता है ये बड़े होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास क्या था जिससे वायु था, वायु उसकी सहायता से प्रवेश करते हैं। ये जो हमारे पास क्या था वायु नली यहाँ से यहाँ तक थी। ठीक है, वायु नली यहाँ से यहाँ तक थी। और ये जो हमारे पास है ये जो ये शोषणी होती है, तो शोषणी कितनी होती है 2 होती है, शोषणी संख्या 2 होती है। ठीक है, और हमारे पास ये कौन सा फेफड़ा है, ये हमारे पास ये बायां फेफड़ा है, और ये हमारे पास कौन सा है ये दायां होता है। दायां क्या होता है, बायां की बच्चा क्या होती है बड़ी होती है, दायां क्या होती है बड़ी होती है, बायां क्या होती है ये छोटी होती है। ठीक है, और जिसके माध्यम से क्या होता है इसमें क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब क्या होता है गैसों का क्या होता है आदान प्रदान होता है। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है।